पकड़ के रख। साली तेरे यार ने मेरे भाई को मार डाला। आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू कहीं की भी नहीं रहेगी। और तेरी हालत देखकर तेरा वो कमीना यार कहीं भी छुपा हो जरूर सामने आएगा। पकड़ के रखो साली को, पकड़ के रखो उसको, छोड़ो नहीं, पकड़ के रखो। छोड़ दो मुझे। तुम ठीक हो ना? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? नरगिस। कौन थे ये लोग? लाला के आदमी थे। ये लाला कौन है? हमारे गांव का सबसे बड़ा आदमी है, पूरे गांव का सरपरस्त है। सभी लोग उसी का हुक्म मानते हैं। ये लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? अलबख्श का पता जानने के लिए। ये अलबख्श कौन है? मैं अलबख्श से मोहब्बत करती हूँ। उन लोगों को तुम्हारी मोहब्बत पर एतराज है? नहीं। फिर? अलबख्श कल तक इन लोगों के साथ काम करता था। लाला का सबसे ईमानदार और वफादार आदमी था। मगर जब उसे पता चला कि इन लोगों का साथ देकर वो गुनाह कर रहा है तो उसने खुद को इनसे अलग कर लिया। ये अलबख्श क्या काम करता है? साहब जी, मैं अलबख्श को खुद अपने साथ लेकर आती हूँ। वो आपको बताएगा इन लोगों के बारे में भी और अपने बारे में भी। साहब जी, अलबख्श बहुत नेक इंसान है। आपको खुदा का वास्ता, जिस तरह से आपने मेरी हिफाजत की उसी तरह अलबख्श की भी मदद कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। यहाँ के खास और ताकतवर लोगों ने हमारे देश के खिलाफ मुहिम चला रखी है, जिनमें सबसे ऊपर नाम लाला का है। लेकिन अब इनके ग्रुप में फूट पड़ चुकी है और जो आदमी इनके खिलाफ खड़ा हुआ है उसका नाम है अलबख्श। और अलबख्श ऐसा आदमी है जिसके जरिए Delta 1 to Charlie 1, message received, over and out. You terrorist. You are under arrest.
जा रहे हैं? He is अलबख्श। इसी के बारे में तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही थी। कल तक ये लाला के साथ काम करता था, लेकिन आज ये खुद लाला के खिलाफ खड़ा है। साहब जी, साहब जी, साहब जी, यही तो है मेरा अलबख्श साहब जी। और अलबख्श यही तो है वो साहब जी जिन्होंने तुम्हारी नरगिस की इज्जत लाला के दरिंदों से बचाई है। मैं लाला के बारे में जानना चाहूंगा अलबख्श। ये जखीरा मैंने लाला के भाई नवाब को मार के अपने कब्जे में लिया है और लाला के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया साहब जी। ऐसे न जाने कितने हथियारों के जखीरे लाला की हवेली में पेवस्त हैं। ये क्या कर रहे हैं साहब जी? तुम्हें आर्मी कस्टडी में ले रहा हूँ। शुक्र करो कि तुम जैसे खतरनाक टेररिस्ट को मैंने गोली नहीं मारी। साहब जी, ये आप क्या कर रहे हैं साहब जी? अलबख्श ये सब जोनाबाद की भलाई के लिए कर रहा है। मेरे अलबख्श को छोड़ दीजिए। अब अलबख्श का जो भी फैसला होगा वो आर्मी हेडक्वार्टर्स में होगा। साहब जी, साहब जी, साहब जी, मेरा अलबख्श ऐसा नहीं है साहब जी। मेरे अलबख्श को छोड़ दीजिए। मेरे अलबख्श को छोड़ दीजिए साहब जी। मेरे अलबख्श को छोड़ दीजिए। साहब जी, साहब जी, छोड़ दीजिए मेरे अलबख्श को। साहब जी। साहब जी, वो गद्दार अलबख्श पुलिस के शिकंजे से तो फरार हो गया था, पर अब आर्मी की गिरफ्त में आ चुका है। किसने गिरफ्तार किया उसे? मेजर प्रताप सिंह ने। मेजर प्रताप सिंह उसे कयामत तक नहीं छोड़ेगा और इसी दौरान हमें अपने मंसूबों को कामयाब करना होगा लाला। इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ गांव से कब्जा करना शुरू करते हैं और तुम लोग पहाड़ों से फौजी ठिकानों पर हमला करो। अल्लाह हाफिज लाला। खुदा हाफिज। साहब जी, मेरे अलबख्श को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ले चलो उसकी माशूका को। मैंने जिस मकसद के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया था वो पूरा हो गया। मैं समझा नहीं साहब जी। तुम आर्मी की कस्टडी में हो, मैं ये लाला को दिखाना चाहता था। अब उनका कांटा निकल गया है, इसलिए वो पाकिस्तानियों के साथ मिलकर जल्द से जल्द घुसपैठ शुरू कर देंगे। लाला और सरहद पार के लोगों को रोकना होगा साहब जी। अलबख्श, तुम यहाँ के रहने वाले हो, इसलिए यहाँ के अपने परायों को अच्छी तरह से पहचानते हो। तुम अपनों को साथ लेकर दुश्मनों पर नजर रखो जब तक हेडक्वार्टर से फौजें यहाँ पर तैनात नहीं हो जाती। पर हम इसकी इन्फॉर्मेशन भी तो हेडक्वार्टर्स को दे सकते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना काफी नहीं है। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हेडक्वार्टर्स को और भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जिसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। अलबख्श, वो हथियार किसी महफूज जगह पर छुपा देना ताकि दुश्मनों के हाथ न लगे। अलबख्श, मैं तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूँ। साहब जी, भले ही हमारे मजहब अलग अलग हो, पर हमारा मुल्क तो एक है। जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा करते रहें और अपनी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं, तो कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क पर आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। तुम जैसे मुसलमानों का ईमान ही हिंदुस्तान की शान है अलबख्श। लेट्स गो कैप्टन। नमस्ते और आदाब। फौजी भाइयों, आज का पहला गीत इनकी फरमाइश पर हवलदार अब्दुल कादिर, सूबेदार दान सिंह और राजपूत रेजिमेंट के कैप्टन दिलेर सिंह, नायब सूबेदार विक्रम सिंह, हवलदार बख्तियार सिंह,
सुनिए और कर्तव्य की सनसनाती हवाओं में झूम जाइए। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जान तन। रुक जाओ अल्बर्ट।
साहब जी, साहब जी, साहब साहब जी, लाला, तुमने तो कहा था कि अलबख्श को मेजर प्रताप सिंह ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो तो वादियों में मौत का साया बन के घूम रहा है। उसके हाथों मेरे कई साथी शहीद हो गए। लाला, अगर तुम एक अलबख्श को काबू में नहीं कर सकते तो फिर पूरे कश्मीर को खाक आजाद करवाओगे? मुझे आखिरी मौका दो गुलमस्तान। अलबख्श का जनाजा नहीं उठेगा, वो जिंदा दफन होगा मेरे हाथों, और हमें आजादी मिलेगी। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज लाला। खुदा हाफिज। सर, मैंने छुट्टी कैंसिल करा दी है। मैं गांव नहीं जाऊंगा। इस माँ को छोड़कर अब उस माँ के पास तभी जाऊंगा जब वो मुझे बुलाएगी। ओए, एक फौजी अपनी लाइफ में दो ही तरह से मशहूर हो सकता है, या तो उसे परमवीर चक्र मिल जाए या उसका नाम रेडियो पर आ जाए। और जब तुम लोग मेरी पसंद का गाना सुनोगे तो सुनते रह जाओगे। हाँ, अलबख्श, हमारा ट्रांसमीटर बर्बाद हो चुका है। गोला बारूद और हथियार भी इतने नहीं कि हम ज्यादा देर तक दुश्मन का सामना कर सकें। इसलिए हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम दोनों को नीचे कंट्रोल पोस्ट पे जाना पड़ेगा। ख्याल रहे, हिंदुस्तान की इस पोस्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। आप बेफिक्र होकर जाइए साहब जी। अलबख्श ने आप लोगों की तरफ फौजी वर्दी तो नहीं पहनी, पर उसकी रगों में हिंदुस्तानी खून तो है। इंशाल्लाह जब तक इस जिस्म में सांसें हैं, दुश्मन कश्मीर का एक जर्रा भी नहीं ले जा सकता। चलो। साहब जी, मेजर साहब आ गए। साहब जी कहाँ हैं? मेरे मेजर साहब कहाँ हैं?
नहीं छोड़ दो मुझे। नहीं भैया नहीं छोड़ो इसे। मेरे भाई को मारा इसने। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। छोड़ दो मुझे। अगर आपने इसे मार दिया तो ये बेनामी की मौत मारा जाएगा। इसकी मौत पूरे जहानाबाद के लिए एक सबक होनी चाहिए। हम इसे गांव के बीचों बीच मारेंगे ताकि कोई भी आपके खिलाफ बगावत न कर सके। हाँ तो ठीक है, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, और इसकी मौत के साथ साथ इसकी मासूका नरगिस को भी खत्म कर देना, और दोनों को जौनाबाद के बीचों बीच दफन कर दो, और पूरे जौनाबाद में आजादी का ऐलान कर दो। और मैं खुद गुल मस्तान के इस्तकबाल के लिए जा रहा हूं। उसके आते ही सबसे पहले मैं जौनाबाद के पुल को उड़ा दूंगा। ठीक है, ले जाओ इसे, ले जाओ, ले चलो इसे। अस्सलाम वालेकुम गुलमस्तान। वालेकुम अस्सलाम लाला। हमने हमारे वादे के मुताबिक अलबख्श को गिरफ्तार करके उसे जिंदा दफन करने के लिए भेज दिया है। आप अपने मुजाहिदीनों के साथ आकर जौनाबाद को अपने कब्जे में ले लो। एक जौनाबाद की क्या बात करते हो लाला? इंशाअल्लाह कल श्रीनगर के डल झील के शिकारे में बैठ के हम फतेह का जाम पिएंगे। बेशक गुलमस्तान, हम खुद तुम्हें लेने टाइगर हिल पर आ रहे हैं। लाला, जो जगह पाकिस्तान की तारीख में जिन्ना की है वो जगह आजाद कश्मीर की तारीख में आपकी होगी। आमीन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। ले जाओ इसे और लटका दो इस कमीने को। लाला के हुक्म से जौनाबाद के अवाम को यह इतला दी जाती है कि आज से जौनाबाद एक आजाद मुल्क है और जल्द ही पाकिस्तानी फौजें इसकी हिफाजत के लिए यहां पहुंच जाएंगी। जिसने भी इसकी आजादी से इनकार किया उसका भी वही हश्र होगा जो इस गद्दार अलबख्श का हुआ है। हमारा परचम लहराते ही इसे गोलियों से भून दिया जाएगा। सुना तुम लोगों ने? रज़ाक, मसूद,
सत्या जल्दी करो। या मेरे मौला, ये क्या हो रहा है? हमारे इस जोनाबाद को, इस छोटी सी जन्नत को दुश्मनों से बचाना मेरे मौला, दुश्मनों से बचाना, दुश्मनों से बचाना। हाँ। पूरे गांव को घेर लो, घर घर की तलाशी लो, कोई बचने न पाए। जिस किसी ने भी उन कुत्तों को अपने घर में बना दी है, उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। अरे अरे रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जिहाद के नाम पर तुम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अरे जहाँ का तुम नमक खाते हो वही तुम्हारा वतन है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लाला और गुलमस्तान के साथ पाकिस्तानी फौजी हमारे मुल्क पर हमला करने आ रही हैं। उन्हें रोकिए साहब जी। अलबख्श, जो हथियार तुम्हारे कब्जे में थे वो कहाँ हैं? हनुमान मंदिर के पास साहब जी। इधर गांव वालों को बचाना है, उधर मुल्क को। तुम गांव वालों की हिफाजत करो, मैं सरहद की रक्षा करता हूँ। इम्तिहान का वक्त आ गया कैप्टन सोनिया। Binoculars.
पहले जोनाबाद का ब्रिज उड़ा दो। चलो फायर! मेजर प्रताप सिंह, यलगार से दबाला नारे तकबीर। तुझ पे हो कुर्बान
जब तक है दम बढ़ते रहेंगे अपने कदम। हिम्मत है जो तो रोक ले, धमकी से हम डरते नहीं, अपना लहू कहता है ये, हम वीर हैं मरते नहीं। खून डालो इन दुश्मनों को, साथ डालो इन सबको, आज हम अपने खून से धोएंगे तेरे चरण। माँ तुझे सलाम। देह शिवा पर मोही है, शुभ कर्मन दे कब हूं न टरो। देह शिवा पर मोही है, शुभ कर्मन दे कब हूं न टरो। न डरो अरिसों जब जाई लड़ो, निश्चय करी अपनी जीत करो, जीत करो, जीत करो, जीत करो। भाई गुरु जी दा खालसा, भाई गुरु जी दी फतेह। गुलमस्तान, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जो हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर सके। लाला सुन, बोल रहा एक हिंदुस्तानी, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। याद है जुनाबाद पर किसी ने बुरी नजर डाली तो ये उसके सीने में उतार देना। तूने ही कहा था ना, पाक से मिलकर इस जमीन को नापाक करने वाले लाला सुल्तान, आज ये खंजर मैं तुझे सूद समेत वापस लौटाऊंगा। नहीं साहब जी, सब अम्मी, अब्बू, आज मैंने अपने दुश्मनों पर फतेह हासिल कर ली। मैं मेजर साहब के लिए दुआ मांगने आया हूं, जो इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। शायद ये दुनिया का पहला केस है कि इतनी गोलियां लगने के बावजूद मेजर प्रताप जिंदा है, और रिकवर होने के बाद बस कुछ ही दिनों में वो आपके सामने होंगे। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ऑल राइट।
दोस्तों, भगवान की कृपा और आप सबकी दुआओं की वजह से आज मैं जिंदा हूं। और भारत माँ ने मुझे जाने नहीं दिया।